Hello students, how are you? How are you? All are good? Okay. So, in the previous class we have done questions up to 13. हमने प्रीवियस क्लास में 13 नंबर तक जो है वो क्वेश्चंस कर लिए थे, 13 क्वेश्चन तक कर लिया था, जिसमें मैंने ए पार्ट मैंने आपको यहाँ कराया था और बी पार्ट जो था वो मैंने आपको होमवर्क में दिया था. सो नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 इज टेस्ट 251, 76, 630 and 1251 फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 5 and 10. तो हमें क्या करना है, हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने हैं. इनके लिए नंबर इज 251, 76, 630 एंड 1251. किस किस के लिए चेक करने हैं? एक तो हमें 2 के लिए देखना है, एक 3 के लिए, एक 5 के लिए एंड एक लास्ट वन इज 10 के लिए. तो पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर होता है जो 2 से डिवाइड हो जाता है, कौन से नंबर्स होते हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं, कौन से नंबर होते हैं जो 5 से, और लास्ट वन इज 10. तो 2 के लिए फॉर द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? 2 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट ये होता है कि कोई भी अगर नंबर है तो उसमें लास्ट डिजिट्स जो होने चाहिए, लास्ट डिजिट्स क्या क्या होने चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8. ये जो है अगर किसी नंबर के लास्ट में ये डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं तो वो नंबर हमारा किससे डिविजिबल होता है? वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होता है. जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसमें लास्ट में क्या है? 1, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा. इसके लास्ट में क्या है? 6, ये 2 से डिवाइड होगा. इसके लास्ट में क्या है? 0, ये 2 से डिवाइड होगा. इसके लास्ट में क्या है? 1, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा. तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा. तो इसमें से 2 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होंगे? एक तो ये वाला 2 से डिवाइड होगा, एक ये 2 से डिवाइड होगा. क्लियर? तो 2 से डिविजन होने वाले नंबर्स कौन से हो जाएंगे इसमें? क्वेश्चन में लिखा हुआ है. तो कौन कौन से नंबर्स होंगे? नंबर्स डिवाइड बाय 2. तो कौन कौन से नंबर्स हैं डिवाइड बाय 2 के लिए? कौन कौन से नंबर्स है? एक तो हो गया 76 एंड नेक्स्ट इज 630. ये नंबर किससे डिवाइड होंगे? 2 से. नाउ अब हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3. डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3 के लिए हम क्या करते हैं? जितने भी डिजिट्स गिवन होते हैं नंबर में उनका क्या करते हैं? हम सम करते हैं और उसके बेसिस पे बताते हैं कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा. सपोज आपका सम ऑफ ऑल डिजिट्स, कैसे देखते हैं? सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सारे डिजिट्स का सम करेंगे. अगर उसका सम 3 से डिविजिबल होता है तो वो सम क्या होगा? सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय सम ऑफ ऑल डिजिट्स. तो फर्स्ट हम चेक करेंगे पहले इसके लिए 251 के लिए. देखिए 2 और 5, 7 और 1, 8 3 से डिवाइड होता है? नो. तो ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा. नेक्स्ट 76 देखिए, 7 और 6 13, ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा. देन 6 + 3 + 0 कितना हो जाएगा? 9. तो ये नंबर हमारे किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा. तो टेस्ट 4 630. तो 630 के लिए कैसे देंगे? 6 + 3 + 0, 6 + 3 + 0. या फिर एक काम करो, आप इसको ऐसे लिखिए, नंबर डिवाइड बाय 3. तो फर्स्ट नंबर हमने ले लिया, कौन सा है? 630 है. क्यों है 630? इसको ऐड करिए, 6 + 3 + 0, तो कितना मिलेगा आपको? 9.
अगर 9 है तो ये नंबर क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट नंबर, काम कीजिए आप, 3 से ये नंबर तो डिवाइड होगा, और भी नंबर्स हैं तो यहाँ पे लिख लीजिए, नंबर्स डिवाइड बाई 3। नंबर ए है हमारा, कौन कौन सा, एक तो 630 है, 630 क्यों है, 6 + 3 + 0 इट मीन्स 9, तो ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट इज, इसको देखिए 2 1 3 3 और 5 5 और 3 8 8 और 1 9, तो यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर होगा, 1 2 5 1, मतलब 1 + 2 + 5 + 1 कितना हो जाएगा, 3 3 और 5 5 और 3 8 8 और 1 9, तो ये नंबर भी क्या होगा हमारा 3 से डिविजल होगा, क्योंकि 9 जो होता है वो 3 से डिवाइड होता है। तो कौन कौन से नंबर हैं जो उससे डिवाइड होंगे 3 से, तो एक तो हो गया 630, एक हो गया 1251, तो ये नंबर्स होंगे जो हमारे किससे डिवाइड होंगे, 3 से डिवाइड होंगे। बाकी अगर नंबर देखो, चेक करके देखो, 251 लिखा हमने, तो 251 कितना होगा, 2 + 5 + 1 कितना हो जाएगा, 8 8 3 की टेबल्स में आता है, नो, तो ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। सेम अगर हम 76 को ऐड करते हैं तो क्या आता है, 13 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए अगर हमें 3 का देखना है, टेस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, सारे डिजिट का सम कर लेंगे, जो किससे डिविजल होना चाहिए, 3 से डिविजल होना चाहिए। तो ये हो गया इसका। अब नेक्स्ट चेक करेंगे हम 5 के लिए। डिविजिबिलिटी टेस्ट 4 5, तो 5 के लिए लास्ट डिजिट्स क्या होने चाहिए, लास्ट डिजिट्स क्या होने चाहिए, क्या तो 0 या फिर 5, 0 या फिर 5 होना चाहिए लास्ट में। तो 0 किस में आ रहा है, सिर्फ इसमें आ रहा है 0, बाकी किसी में ना तो 0 आ रहा है ना ही 5 आ रहा है। तो कौन सा नंबर डिवाइड होगा इससे, 5 से 630, तो नंबर डिवाइड बाय 5 = 630, तो कौन सा नंबर होगा, 630। नेक्स्ट इज 10 के लिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 10, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 10, तो 10 के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट जो है हमारा 0 होना चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ऑलवेज। तो 0 किस में प्रेजेंट है, सिर्फ 630 में, तो एक ही नंबर है जो 10 से डिवाइड होगा, तो नंबर डिवाइड बाय 10 = 630, तो ये नंबर होगा जो इससे 10 से डिवाइड होगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि 2 के लिए क्या देखते हैं हम, 2 के लिए लास्ट में ये डिजिट प्रेजेंट होने चाहिए। 3 के लिए हम इन डिजिट्स का सम करेंगे, इन डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। नेक्स्ट वन इज, अब कितनी भी बड़ी डिजिट्स हो, इससे भी बहुत बड़ी डिजिट्स हो, 3 के लिए चेक करना है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, उसका सम जो है डिजिट्स का सम चेक कर लेंगे। 5 के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, डिजिट 0 और 5 होना चाहिए। 10 के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, सिर्फ ओनली 0 होना चाहिए। तो आपको ये नोट करना है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। Next is question number 5. Next is question number 50. 50 क्वेश्चन है कि find the greatest 4-digit number that is divisible by 5. तो हमें वो ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर देखना है जो कि 5 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। तो पहले हमें पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर क्या होगा हमारा, 9 9 9 9। अब हमें 5 के लिए क्या देखते हैं, लास्ट में क्या होना चाहिए, 5 या 0, तो लास्ट में क्या होना चाहिए, 5 या 0। तो इसमें अगर मैं +1 करूंगी तो वो एक और डिजिट बढ़ जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे, 9 9 9 8 नहीं होगा, तो सिंपली 4 जो है ग्रेटेस्ट डिजिट क्या हो जाएगा, जिससे डिविजन होगा, तो हो जाएगा 9 9 9 5।
This is the greatest 4-digit number which is divisible by 5. Question number A part था, next is B part. Find all the numbers between 283 and 297 that are divisible by both 2 and 3. तो पहले हम 283 और 297 के बीच के नंबर्स देखेंगे. 284 कौन कौन से नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर्स between 283 and 297. कौन कौन से नंबर होंगे, 284, 285, 286, 287, 289, 88, एक काम कीजिए, आप इसको नीचे लिख लीजिए, इसको एरो लगा के नीचे लिख लीजिए. कौन कौन से नंबर है, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296. तो ये सारे नंबर्स हैं जो 283 और 297 के बीच में लाई करते हैं, और हमसे पूछा कि कौन कौन से नंबर्स होंगे जो 2 और 3 से डिविजिबल होंगे. तो 2 के लिए हमने क्या बताया था कि 2 के लिए लास्ट में सिर्फ हम बोथ जो दोनों से डिविजिबल होंगे, 2 से भी डिविजिबल और 3 से भी डिविजिबल हो. तो 2 के लिए पहला ये नंबर तो 2 से डिवाइड होगा, बट अब हम इसका सम करके देख लेते हैं कि 3 से भी डिवाइड होगा ही नहीं होगा. 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये नंबर हमारा 2 से डिवाइड है बट 3 से नहीं है. नेक्स्ट ये वाला हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा. नेक्स्ट ये 2 से डिवाइड होगा, तो इसको सम करके देखते हैं. 8 और प्लस 2 10 प्लस 16, 16 भी हमारा 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा. नेक्स्ट इज ये हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होगा. ये 2 से डिविजिबल होगा तो 8 और 8 16, 16 और 2 17 18, तो ये हमारा 2 से भी डिविजिबल है और प्लस 3 से भी है. फिर ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 9 है. इसके लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड होता है, चेक करते हैं 3 से भी होगा नहीं होगा. 9 और 2 11, 3 की टेबल में नहीं आता, ये भी नहीं होगा. 291, तो ये हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि हमें इसमें ये बताना है इन दोनों के बीच में कौन से वो नंबर्स हैं जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो. तो 9 और 2 11, 11 और 2 14, 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं हो रहा. नेक्स्ट दिस वन 9 और 2 11, 11 और 4 14, तो ये हमारा 2 और 3 से डिवाइड होगा, ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा. इसको चेक करते हैं. 9 और 2 11, 11 और 16 6 17, तो ये हमारा 3 से डिवाइड. तो कौन कौन से नंबर हैं जो सिर्फ 2 और 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो नंबर्स यहाँ पे लिखोगे, numbers that are divisible by 2 and 3 इक्वल. तो कौन कौन से नंबर्स हैं, एक तो हो गया 2 8 8 एंड सेकेंड वन इज 2 9 4. तो ये दो नंबर्स हैं जो क्या होंगे 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होंगे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स बाय रिपीटेड डिवीजन. फाइंड द प्राइम फैक्टर बाय रिपीटेड डिवीजन. तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए. तो फर्स्ट पार्ट है इसका हमारा 70. फर्स्ट पार्ट है 70. तो अब हमें इसमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, बाय रिपीटेड डिवीजन से निकालने हैं. सी कैसे करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करी हमने, यहाँ पे लिखा 70. अब आप पहले देखिए लास्ट डिजिट क्या है 0. इट मीन्स ये नंबर किससे डिवाइड होगा 2 से. कितने टाइम्स होगा चाहे आप अलग कर लीजिए. 2 से 70 डिवाइड करके 2 3 6 -1, नेक्स्ट इज 0, 2 5 10. तो कितने टाइम्स डिवाइड हुआ 35. ये जो डिजिट आएगा डिवाइड करके उसको हम यहाँ पे लिखेंगे. नेक्स्ट अभी 2 से तो डिवाइड नहीं होगा,
अब इसके लास्ट में क्या है 5 है, या 3 से चेक करते हैं 5 6 7 8 3 से भी डिविजन में होगा, और तो ये किससे डिवाइड करा 5 से, 5 के टेबल 35 कितने टाइम्स आता है 7, नेक्स्ट 7 है तो 7 किससे डिवाइड होगा 7 1 जा 7, जब तक हमें 1 नहीं मिलता तब तक हम इसको क्या करते हैं डिवाइड करते रहते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आ गए इसके 2, 5, 7, तो इसमें हमसे क्या पूछा था प्राइम फैक्टर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 70 इक्वल 2, 5 एंड 7। हमने सिर्फ यहाँ पर हमने 2 से 70 को डिवाइड किया, तो एज ऑल ऑफ यू नो हाउ कैन वी डिवाइड, तो 2 3 6 -1 1 0 वाला 10 आ जाएगा, 2 5 10। तो जो हम यहाँ पे लिखते हैं वो हमारा क्वेश्चन लिखा जाता है, वो यहाँ पे क्या लिखा जाता है क्वेश्चन। तो ऐसे अगर मैं 5 को 35 से डिवाइड करूंगी तो 5 7 35, तो मेरा क्वेश्चन कितना है 7, तो सिर्फ मैंने वहां पे क्या लिख दिया 7। फिर मैं देखूंगी अब 7 जो वो किसी और डिजिट से तो डिवाइड नहीं होगा एक्सेप्ट 7, तो मैंने क्या करा 7 से इसको डिवाइड कर दिया। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका होमवर्क में 128 का आप देखोगे कि अगर कोई डिजिट रिपीट हो रहा है तो सिर्फ हम उसको एक बार ही लिखेंगे। सपोज मैंने लिखा मैंने लिखा 8, 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो इट मीन्स यहाँ पर प्राइम फैक्टर क्या हो गया इस 8 का, इस 8 का प्राइम फैक्टर हो गया हमारा 2। मैं ये नहीं कि 2, 2, 2 नहीं, सिर्फ क्या लिखा हमने 2 लिखा। ऊपर वाला क्वेश्चन था नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट। 17 के फर्स्ट पार्ट में बोला है विच नंबर इज 17,349 मोर देन 28,643। तो इस केस में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे कि कौन सा नंबर है जो इससे इतना ग्रेटर है। तो कैसे निकालेंगे 2 8 6 4 3 9 4 3 7 1, इसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो 13 में से 9 के कितना बचेगा, 13 में से एक सेकंड क्वेश्चन सही, सॉरी विच नंबर इज मोर देन 28643, इसमें हम प्लस करेंगे बिकॉज वो पूछ रहा है कि विच नंबर इज 17,349 मोर देन 28643, कि जो नंबर इससे 17,349 से इतना ग्रेटर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे प्लस। तो 9 और 3 कितना होता है 12, कैरी 1, 4 4 8 और 1 9, 6 और 3 9, 7 और 8 15, कैरी 1, 2 1 3 और 1 4, इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट इज बी पार्ट है बाय हाउ मच इज, ये भी मैं करा, बी पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में पूछा है बाय हाउ मच इज 2,592 ग्रेटर देन द सम ऑफ 65,394 एंड 89,502। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, सम बोला है तो पहले हम उन लास्ट जो नंबर्स का क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। क्या गिवन है 6 5, तो पहले लिखना है स्टेप 1 में हम क्या कर रहे हैं लास्ट वाले नंबर्स का सम 6 5 3 9 4 2 0 5 9 8, इनका क्या करेंगे पहले हम सम। 4 और 2 6 9 0 9, 3 और 5 8, 9 और 5 कितना हो जाएगा 40, कैरी 1, 6 और 1 7, 7 और 8 50। एक बार सब चेक कर लीजिए 4 और 2 6, 9 0 9, 5 और 3 8, 9 और 5 14, कैरी 1, 6 और 1 7,
7 और 8 15। अब हमें क्या करेंगे, उसने पूछा है किससे कितना, ये नंबर जो है इन दोनों के सम से कितना ग्रेटर है। जो आपको नंबर गिवन है 2,05,92 की, ये नंबर इनसे कितना ग्रेटर है, कितना ग्रेटर है। तो अब हम स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे उस नंबर से। तो कितना गिवन है 2,0,0,5,9,2। हमारा ये क्या है 6,9,8,4,5,1। इनको क्या कर देंगे माइनस। तो 12 में से यहाँ पे क्या हुआ, 2 में से 2 इज स्मॉलर देन 6, तो ये क्या करेगा, इससे कैरी लेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 और यहाँ पे क्या रह जाएगा 8। 12 में से 6 माइनस 6, देन 8 में से 9 माइनस नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से कैरी लेगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 18। 18 में से 9 माइनस कितना आएगा 9, देन 4 इज स्मॉलर देन 8, तो अगेन ये क्या करेगा, इससे कैरी लेगा, यहाँ पे 14, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि इसने इसको कैरी दे दिया। तो 14 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा 6, कितना आएगा 6। नाउ 9 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा, और इसने भी इससे कैरी लिया होगा तो यहाँ भी 9 आएगा। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, कितना आएगा 5। देन 9 में से इसने इससे कैरी लिया होगा, तो 9 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, कितना आएगा 1 में से 1 गया 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 45,696। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमसे पूछा था पहले कि ये जो नंबर था इन दोनों के सम से कितना ग्रेटर है, ये नंबर इन दोनों के सम से कितना ग्रेटर है। ठीक, तो हमने पहले इन दोनों को क्या करा, सम फाइंड आउट करा और ये देखना कि कितना ग्रेटर है। तो हमने इसको इसमें से क्या कर दिया माइनस, से कितना ग्रेटर हुआ, ये नंबर इन दोनों से इतना ग्रेटर हुआ। नेक्स्ट इज सी पार्ट। सी पार्ट है, a building has 15 floors, each floor has 6 flats, each flat has 4 rooms. How many rooms are there in the building? एक बिल्डिंग है जिसमें 15 फ्लोर्स है, एक फ्लोर पे 9 फ्लैट्स है और एक फ्लैट में कितने रूम्स हैं 4 रूम्स है। तो हमें बताने की पूरी ओवरऑल बिल्डिंग्स में कितने रूम्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैंने लिखा टोटल फ्लोर्स इक्वल कितने हैं, हमें गिवन है 15। क्लियर, फ्लैट्स ऑन ईच फ्लोर, एक फ्लोर पे कितने फ्लैट्स हैं, तो एक फ्लोर पे 9 फ्लैट्स हैं। नेक्स्ट इज ईच फ्लैट हैज 4 रूम्स, तो नंबर ऑफ रूम्स on each number of rooms लिखो फ्लैट हैज रूम इक्वल कितने रूम है 4 रूम्स है। तो पहले हमें दिया है कि एक फ्लैट में कितने रूम्स है, यहाँ पे लिखना वन फ्लैट हैज एक फ्लैट में कितने रूम्स है 4। तो पहले हम निकालेंगे कि टोटल एक फ्लोर पे कितने रूम्स होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल रूम्स ऑन ईच फ्लोर, एक फ्लोर पे कितने रूम्स हो जाएंगे, एक फ्लोर पे जो है वो कितने रूम्स हो जाएंगे। तो हम कर देंगे 4 into 9, क्योंकि एक फ्लैट में कितने रूम 4 रूम्स। तो 9 फ्लैट्स जो है एक फ्लोर पे जितने फ्लैट्स है कितने हैं वो 9, तो 9 फ्लैट्स में कितने फ्लोर्स हो जाएंगे रूम्स 36 रूम्स। कितने रूम्स हो गए 36। जब एक फ्लोर पे 36 रूम है तो 15 फ्लोर्स पे कितने रूम्स होंगे। तो यहाँ पे लिखोगे टोटल रूम्स ऑन 15 फ्लोर्स, यहाँ पे लिखना टोटल रूम्स ऑन 15 फ्लोर्स। 36 मल्टीप्लाई बाय 15, 36 मल्टीप्लाई बाय 15 तो कितना हो जाएगा
ये मल्टीप्लाई कर लो 50, या चलो आप ऐसे कर लीजिए फिर आप कंफ्यूज हो गए। ये पीछे आपको सिखाया भी था मेथड। तो 5 6 30 कैरी 3, 5 3 15 16 17 18। नेक्स्ट फिर हम 1 से करते हैं 6 और 3, 0 4 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 कैरी 1 3 1 और ये यहाँ पे 4 5, तो कितने हो गए 540। कितने फ्लोर्स हो जाएंगे, कितने रूम्स हो जाएंगे 540। इस क्वेश्चन को आप एक बार और समझिए। हमें टोटल फ्लोर्स की बनते हैं 15, हमें एक फ्लोर पे कितने फ्लैट्स की बनते हैं 9, एक फ्लैट में कितने रूम्स थे 4, एक फ्लैट्स में कितने रूम थे 4। तो पहले हम पहुंचे फ्लोर पे, पहले हमने देखा कि फ्लोर पे कितने रूम है, फ्लोर जो है एक फ्लोर है टोटल, उस पे कितने रूम्स हैं, तो एक फ्लैट में 4 रूम्स है तो 9 फ्लैट्स में कितने होंगे 36 रूम होंगे। अब उसके बाद में जब हमने एक फ्लोर के रूम्स निकाले तो टोटल फ्लोर कितने हैं 15, तो 15 फ्लोर्स पे कितने होंगे, इन दोनों के आपस में क्या कर देंगे 29। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर कि टोटल रूम्स कितने होंगे 15 फ्लोर पे 540। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन ई पार्ट। ये कौन सा पार्ट था, सी। नेक्स्ट इज डी पार्ट। The product of two number is 54880. If one of them is 560, find the other. प्रोडक्ट जो है हमें टू नंबर्स का कितना गिवन है 54880, उनमें से वन नंबर हमें 560 गिवन है तो अदर निकालना है। तो इसका मतलब अगर सपोज करो मैंने आपको बोला एक नंबर है 4, एक नंबर है 4, इस ये जो है 2 में एक नंबर जो हो गया मल्टीप्लाई में 2, दूसरा क्या नंबर लूंगी जो मुझे 4 मिल जाए। ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 4। मैंने सपोज करा कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है दो नंबर्स का जिसका प्रोडक्ट क्या है 4, उनमें से एक नंबर तो ये हो गया, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 2। कैसे फाइंड आउट करा, हमने इसको क्या करा इससे डिवाइड करा, हमने इसको क्या करा इससे डिवाइड करा। ऐसे मैं बोल दूं कि एक नंबर मेरे पास क्या है 6 है, दो नंबर्स है उनका प्रोडक्ट 6 है, दो नंबर्स है उनका प्रोडक्ट 6 है, उसमें से एक नंबर जो है वो है 2, एक नंबर क्या है 2, तो दूसरा क्या नंबर होगा जो मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं और मुझे 6 मिल जाए, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 3, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या मिल रहा है 3, तो नेक्स्ट नंबर क्या है 3। तो सेम इसमें करेंगे कि सेम हम इसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, सेम हम इसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल कितना गिवन है 54,880, उसमें से एक नंबर हमें गिवन है वन ऑफ देम कितना गिवन है 560, 560 तो अदर नंबर निकालने के लिए 54880 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 560, उसके बाद में यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर। आपको डिवाइड करना तो सिखाया है, डिवाइड करना तो सिखाया, आप जो है डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे। फर्स्ट थिंग कैसे करना है आपको 54880 डिवाइडेड बाय 560, क्लियर। 0 से 0 कैंसिल, कितना आया 5488 डिवाइडेड बाय 56। इतना करने के बाद में अब हम करेंगे 56 से इस नंबर को डिवाइड 5488। अब देखिए इसका डिवाइड आप करोगे, डिवाइड करने के बाद में जो भी आंसर आएगा यहाँ पे डिवाइड जो है आप शो करोगे, डिवाइड करने के बाद में जो भी आंसर आएगा आप लिख दोगे यहाँ पर लास्ट में क्या पूछा है द अदर नंबर, यहाँ पे लिख दोगे लास्ट में द अदर नंबर इज जो भी आपका आंसर आएगा। क्लियर, ये डिवाइड आप खुद करोगे, सेल्फ करोगे। नेक्स्ट है ई पार्ट, नेक्स्ट है ई पार्ट।
आपको ये नोट करना है तो आप ये नोट कर लीजिए। ई पार्ट है, फाइंड द नंबर विच when divided by 26 gives 40 as quotient and 12 as remainder। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे डिविडेंड। तो हमें डिवीजर कितना गिवन है, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो क्या होता है हमारा डिवीजर। तो डिवीजर कितना गिवन है, डिवीजर हमें गिवन है 29। क्वेश्चन कितना गिवन है, क्वेश्चन हमें गिवन है 40। नेक्स्ट रिमाइंडर कितना गिवन है, रिमाइंडर हमें गिवन है 12। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में, जो लास्ट क्लास थी, उसमें बताया भी था कि कैसे करते हैं इसको। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे डिविडेंड इक्वल डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। तो डिवीजर कितना है 29, मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट कितना है 40, प्लस रिमाइंडर कितना है 12। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा, पहले आप क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद 12 एज इट इज चलेगा, फिर उन दोनों को आपस में ऐड कर दोगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये भी आप इतना पार्ट जो है सेल्फ करोगे पहले, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मार्क्स पहले क्या करते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसमें हम क्या करेंगे 12 को ऐड करेंगे, और वो हमारा क्या होगी क्लास। बाकी पार्ट्स जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आई होप ई पार्ट तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो आप ई पार्ट तक जो है इसको कंप्लीट करोगे, और बाकी जो बचे हैं आपके F4G वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपने जो क्लास वाइज ग्रुप है उसमें पूछ सकते हो।